सिटी पैलेस जयपुर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक महल परिसर है। सिटी पैलेस एक लोकप्रिय विरासत है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। नमस्कार साथियों, रोमिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्ययुगीन भारत के पहले योजनाबद्ध शहर जयपुर, जिसकी स्थापना सन 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाई थी। जयपुर का शाही परिवार भगवान श्री राम का वंशज है। इसका दावा खुद राजमाता पद्मिनी देवी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि उनके पति महाराजा भवानी सिंह भगवान राम के बेटे कुश के 309वें वंशज थे। जयपुर के वर्तमान राजा पद्मनाभ सिंह, जिनका पूरा नाम और टाइटल है महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, जयपुर के इतिहास में सबसे छोटे राजा हैं। पद्मनाभ सिंह को 27 अप्रैल 2011 में अनौपचारिक तौर पर जयपुर का नया महाराजा घोषित किया गया था। एक भव्य समारोह में शाही अंदाज में उनको ताज पहनाया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके साथ ही वे $2.8 बिलियन या 20,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। महाराजा पद्मनाभ सिंह का जन्म 12 जुलाई 1998 को हुआ था। पद्मनाभ सिंह महाराजा भवानी सिंह की इकलौती संतान राजकुमारी दिया कुमारी तथा महाराज नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे हैं। महाराजा पद्मनाभ सिंह की मां राजकुमारी दिया कुमारी वर्तमान में संसदीय क्षेत्र राजसमंद से भाजपा की सांसद भी हैं। सन 2002 में महाराजा भवानी सिंह ने पद्मनाभ सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना। उस समय पद्मनाभ सिंह की आयु केवल 5 वर्ष की थी। भवानी सिंह के गुजर जाने के बाद उनकी इच्छानुसार पद्मनाभ सिंह का जयपुर के महाराजा के रूप में अनौपचारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया, जिसके बाद वे जयपुर के 12वें महाराजा और कच्छावा राजपूत वंश के 40वें प्रमुख बन गए। युवाओं के रोल मॉडल और लोकप्रिय शख्सियत महाराजा पद्मनाभ सिंह अपने पोलो के पैशन के लिए जाने जाते हैं। अपने नाना भवानी सिंह की तरह पद्मनाभ भी एक जबरदस्त पोलो प्लेयर हैं। वे 2017 में विश्व कप पोलो टीम के सबसे कम उम्र के सदस्य और इंडियन ओपन पोलो कप के सबसे कम उम्र के विजेता भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे फैशन में भी बेहद दिलचस्पी रखते हैं और 2018 की फोर्ब्स अंडर 30 लिस्ट में भी रह चुके हैं। भैया मैं भी बैठ जाऊँ थोड़ी देर। भैया गान कभी नहीं छोड़ता, सच में। मेरा भी ले लेना। सिटी पैलेस जयपुर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक महल परिसर है। सिटी पैलेस एक लोकप्रिय विरासत है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इस शानदार महल का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। उन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। इस खूबसूरत परिसर में कई इमारतें, विशाल आंगन और आकर्षक बाग हैं जो इसके राजसी इतिहास की निशानी हैं। इस परिसर में चंद्र महल और मुबारक महल जैसे
महत्वपूर्ण भवन भी हैं। इस महल के छोटे से भाग को संग्रहालय और आर्ट गैलरी में तब्दील किया गया है। महल की खूबसूरती को देखने के लिए सैलानी दुनिया भर से हजारों की संख्या में सिटी पैलेस में आते हैं। राजस्थान में 2 सिटी पैलेस हैं, एक जयपुर में स्थित है तो दूसरा उदयपुर में स्थित है। उदयपुर का सिटी पैलेस जयपुर में स्थित सिटी पैलेस से काफ़ी भिन्न है। यह महल जयपुर में स्थित महल से काफ़ी समय पहले बनाया गया था। आज हम बात करेंगे जयपुर के सिटी पैलेस की। सिटी पैलेस में कछवाहा राजपूत वंश के जयपुर के महाराज का सिंहासन है। आमेर पर सन 1699 से 1744 तक राज करने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस महल परिसर के निर्माण की शुरुआत करवाई थी। तो हमने सिटी पैलेस के अंदर एंटर किया तो सबसे पहली चीज़ देखी ये गंगा जली। ये चांदी का कलश है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये सन 1894 में 14,000 चांदी के झाड़साई चांदी के सिक्कों को गलाकर बना गया था। और ये जयपुर राज्य के मिस्त्री खाना जो 36 कारखानों में से एक है, उसमें 2 सुनारों ने निर्मित किया था। उनका नाम है गोविंदराम और माधव द्वारा किया। और इस गंगा जली की क्षमता 900 गैलन यानी कि 4091 लीटर है। सर्वतोभद्र में रखे चांदी के 2 बड़े घड़े कौतूहल का विषय हैं। महाराजा माधो सिंह इनमें गंगा जल भरकर इंग्लैंड ले गए थे, इसलिए इन्हें गंगा जली कहा जाता है। गिनीज बुक में कीमती धातु के विशाल पात्रों की श्रेणी में गंगा जलियों का विश्व रिकॉर्ड है। जयपुर एक ऐसा शहर है जहां देश के सबसे खूबसूरत महल स्थित हैं। यही कारण है कि यहाँ देश और विदेश से इस्लामी, राजपूत और यूरोपियन निर्माण शैली के मेल से बना 2 मंजिला मुबारक महल दरअसल एक स्वागत केंद्र के तौर पर बनवाया गया था। इसे स्वागत महल के नाम से भी जाना जाता है और 19वीं शताब्दी के अंत में महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था। 7 मंजिला चंद्र महल, जिसे चंद्र निवास के तौर पर भी जाना जाता है, इस परिसर के पश्चिमी छोर पर खूबसूरत बाग और झील के बीच स्थित है। इस भवन की हर मंजिल को एक नाम दिया गया है, जैसे प्रीतम निवास, रंग मंदिर, सुख निवास, श्री निवास, मुकुट महल और चाबी निवास। इस भवन की दीवारों को विशिष्ट चित्रकारी, शानदार आरसी के काम और फूलों से सजाया गया है। हालांकि दर्शक केवल भूतल पर ही जा सकते हैं, जहां पांडुलिपियां, कालीन और शाही खजाने की कुछ और वस्तुएं संग्रह करके रखी गई हैं। प्रीतम निवास चौक। चंद्रमहल की और जाते हुए आप एक छोटे से आंगन से गुजरते हैं जो प्रीतम निवास चौक है। इस चौक के 4 प्रवेश द्वार हैं जिन्हें रिद्धि सिद्धि पोल कहा जाता है और इनकी अपनी सुंदरता और खासियत है। 4 दरवाजे 4 मौसम के प्रतीक हैं और हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। दीवाने खास या सर्वतोभद्र यानी प्राइवेट ऑडियंस हॉल को दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। धरती जखे चांदी रंगी रंगीलो रस भरू
प्यारो राजस्थान प्यारो हिंदुस्तान केसरिया वाला अवोनी पधारो हरे देश केसरिया वाला आओ रे पधारो हरे 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 ए पधारो हरे केसरिया आओ रे सर्वतोभद्र के ही पूर्व में एक छोटा द्वार है जो सभा निवास यानी दीवाने आम की ओर ले जाता है। यह आने वाले पर्यटकों के लिए बनवाया गया भव्य हॉल है। सिटी पैलेस के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। सिटी पैलेस को दो वास्तुकारों विद्याधर भट्टाचार्य और सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने डिजाइन किया था, जो उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार थे। दो चांदी के बर्तन सिटी पैलेस के मुख्य आकर्षण हैं, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े चांदी के मर्तबान के रूप में अपना स्थान बनाया है। सिटी पैलेस जयपुर के एक हिस्से में संग्रहालय जबकि दूसरे हिस्से में जयपुर के पूर्व शासकों के वंशजों का निवास स्थान है। सिटी पैलेस का सबसे प्रभावशाली हिस्सा तीसरे आंगन में 4 छोटे द्वार हैं, जो वर्ष के 4 मौसमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये प्रीतम निवास है। जल्दी आना था, इसका अलग चार्ज है। वो तो 2000 होता है। वो सामने क्या है गार्डन, यहाँ पे रहते हैं। चंद्रमहल है, इसका अलग से टिकट लगता है। देखना है सर पापेट शो।